अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नसीब कुकिंग। आज मैं आपको दूध वाली रंगीन सेवइयां बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाली हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो टाइम पर मिल सके। और अगर आप हमारे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1 केजी हमने दूध लिया है जिसे हमने पहले से गर्म कर लिया था। अब ये ठंडा हो चुका है। और साथ ही हमने थोड़ी सी किशमिश ली है, 2 अदद हमने छोटी इलायची ली है। इलायची को हमने इस तरीके से तोड़ लिया है। साथ ही हमने 10 अदद बादाम लिए हैं और साथ ही हमने वनीला कस्टर्ड लिया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने एक कढ़ाई ले ली है। अब हमने इसमें घी डालना है। घी तकरीबन 1 बड़ा चम्मच डालना है। अब हमने फ्लेम ऑन करके इसे गर्म होने देना है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें छोटी इलायची ऐड करेंगे। अब हमने इसमें सेवइयां डालनी है। सेवइयां डाल के आपने इसे अच्छे से फ्राई करना है। 3 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। आंच आपने लो रखनी है, हाई नहीं रखनी, वरना ये फ़ौरन से जल जाएंगी और इसमें टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सेवइयों का कलर बहुत ही अच्छा आया है। हमने इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। अब हम इसमें 1 किलो दूध ऐड करेंगे। साथ ही 1 कटोरी के करीब चीनी ऐड करनी है। मेवे ऐड करने हैं और इसे हल्की आंच पे पकने देना है। अब साथ ही हमने वनीला कस्टर्ड का बैटर तैयार करना है। इसे कवर कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं हमने थोड़ा सा बर्तन में दूध ले लिया है। अब हम इसमें कस्टर्ड का 1 चम्मच ऐड करेंगे। अपने कस्टर्ड थोड़ा थोड़ा करके डालना है। 1 चम्मच हो चुका है। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कस्टर्ड को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही हम सेवइयों को चेक करते हैं। आंच हमने लो रखी थी। सेवइयों में अभी तक बॉयल नहीं आया। फिर से कवर कर देंगे। अब हम इसे चेक करते हैं। माशाल्लाह से दूध में बॉयल अच्छे से आ चुका है, पर अभी तक ये गाढ़ी नहीं हुई। 3 मिनट पहले कवर किया था। 5 मिनट के लिए हम इसे फिर से कवर करेंगे ताकि सेवइयां हमारी अच्छे से गाढ़ी हो जाएं। आप देख सकते हैं हाफ पक चुकी हैं, हाफ इसमें पकनी है। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं सेवइयां हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी हैं। अब हमने जो कस्टर्ड वाला पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देते हैं। पहले से चम्मच से फिर से मिक्स कर लेते हैं। कस्टर्ड नीचे जमा हुआ ना हो। मिक्स करने के बाद हम इसे आहिस्ता से डाल देंगे। आंच आपने लो रखनी है, कहीं ये ना हो कि आप आंच तेज़ कर दें नीचे से जल जाए। दूध हमारा क्रीम वाला था। एक मिनट के लिए इसे फिर से अभी पकाना है। इसे कवर नहीं करना वरना ये नीचे से लग जाएंगी। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। आपने 30 मिनट के लिए इसे खुली एयर में रखना है। उसके बाद आप इसे रेफ्रिजरेटर में सेव कर सकते हैं।
सेवियाँ हमारे पक चुकी हैं। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा आया है, बहुत ही टेस्टी बनी है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।